नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहला मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर कानून से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित जो वीडियो बनाए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कानूनी जानकारी, जिसमें दोस्तों आपके लिए है एफआईआर दर्ज कैसे करें, किस तरीके से एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, अगर एफआईआर दर्ज थानाधिकारी नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, किन किन बातों का हमें एफआईआर में है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपके पूरी जानकारी एफआईआर से संबंधित लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और मुझे नहीं लगता आप पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एफआईआर लिखने में या दर्ज कराने में कोई भी समस्याएं आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों चीज़ आती है एफआईआर दर्ज कहाँ करवाएं। तो दोस्तों, एफआईआर दर्ज आप थाना या चौकी में कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। आप थाना पे जाकर के एफआईआर आप हाथ से कागज़ पे लिख करके दर्ज करवा सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, अपनी शिकायत को। इसके अलावा आप कंप्यूटर से टाइप करके उसका प्रिंट आउट लेकर के दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये चीज़ उनके लिए है जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं लिखना पढ़ना, तो उनके लिए होता है एक पर्चा बयान। पर्चा बयान का मतलब होता है दोस्तों कि जिस प्रकार हम बोलते हैं वही चीज़ पुलिस है वो लिखती है। तो पर्चा बयान के माध्यम से हम अपनी रिपोर्ट है, शिकायत है, वो थाने पे दर्ज करवा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि थाना पे अगर रिपोर्ट नहीं ली जाती है, थाना अधिकारी द्वारा या थाना प्रभारी द्वारा मना कर दिया जाता है या वहाँ पे नहीं ली जाती है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि थाना अधिकारी को किसी भी पीड़ित की रिपोर्ट है वो दर्ज करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो नहीं करता है तो अपने पास सेकंड ऑप्शन रहता है दोस्तों, उच्च अधिकारी, यानी कि डीआईएसपी है, थाना इंचार्ज के ऊपर रहता है डीआईएसपी जो सर्किल ऑफिसर रहता है। इसके अलावा आप एसपी साहब के पास जाकर के अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। अगर यहाँ भी आप नहीं जाना चाहते तो आप कोर्ट के माध्यम से किसी वकील को लेकर के कोर्ट के माध्यम से आप अपनी एफआईआर है, अपनी शिकायत है, अपनी रिपोर्ट है वो दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों कि एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो एफआईआर में आनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपकी एफआईआर ढंग से लिखी हुई है तो आपकी रिपोर्ट ढंग से लिखे होने का मतलब यह है कि आपका जो चालान जब कोर्ट में पेश किया जाएगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा आपके रिपोर्ट की जांच की जाएगी, आपकी घटना की जांच की जाएगी, तो सही तरीके से अगर संपूर्ण जानकारी उसमें है तो आपके पक्ष में ही पूरा मुकदमा रहेगा। तो इसमें दोस्तों एफआईआर में सबसे पहले आप अपना नाम, जो परिवादी जो पीड़ित रहता है उसका नाम, पता, ये सब लिखना है। उम्र, जाति क्या है पूरा लिखना है। उसके बाद आता है अपराध का समय। तो दोस्तों, अपराध का समय, कब आपके साथ घटना घटित हुई वो समय डालना है आपको, यानी कि उस समय इतने बजे इस तारीख को। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आज अगर आपके साथ घटना हुई है तो आपको आज ही रिपोर्ट देना अनिवार्य, ऐसा नहीं है। आप 2 दिन बाद भी थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो समय होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, उसके बाद स्थान, घटना आपके साथ कौन सी जगह हुई उस स्थान का आपको उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ घटना कारित करने में कौन कौन लोग थे, 1 था या 10 थे, जितने भी लोग होते हैं उन सबों के नाम उस रिपोर्ट में आ जाने चाहिए। इसके अलावा होता है दोस्तों तरीका, आपके साथ घटना कारित जिन लोगों ने की है उनका घटना करने का तरीका क्या था, हथियारों से मारपीट की या आपसे कुछ छीन के ले गए, आपका रास्ता रोको, क्या तरीका था वो उसमें लिखें। इसके अलावा अगर आपके जो गवाह हैं, अच्छे साथी हैं, उनको अगर आप रिपोर्ट में नाम लिखवाना चाहें, जैसे उन्होंने बीच बचाव किया हो, बीच बचाव करके आपको छुड़वाया हो,
तो ऐसी स्थिति में आप उनका नाम है रिपोर्ट में लिखें। इसके अलावा आपको नुकसान क्या क्या हुआ है उस घटना से, या आपके कोई चोरी करके छीन करके रुपए ले गया हो, या आपके साथ जो मारपीट की है उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में पूरी आ जानी चाहिए। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से लिखें। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि आपकी एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाए क्या कि आप रिपोर्ट लेकर के गए थाने पे तो आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई या नहीं की गई। तो दोस्तों क्या करते हैं, कई बार थानाधिकारी अपनी पेंडेंसी नहीं बढ़े थाना की, इसलिए रिपोर्ट को नहीं दर्ज करते हैं, आनाकानी करते हैं। कई बार कई लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने, उनका गलत फ़ायदा उठाने के लिए रिपोर्ट दी जाती है झूठे मुकदमे के रूप में, तो वो आनाकानी करते हैं। तो इस स्थिति में थाना अधिकारी या थाना प्रभारी या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है वो क्या करते हैं, आपकी रिपोर्ट को परिवाद में रख करके सामने वाली पार्टी को वो पाबंद करवा देते हैं इस्तिगासा के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में आपको वापस रिसीव्ड नहीं दी जाती है। अब एफआईआर दर्ज होती है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपकी एफआईआर दर्ज थाना पर होती है तो आपको एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। ये ऑनलाइन होती है एफआईआर दर्ज थाना पे, तो उसकी एक कॉपी आपको निःशुल्क दी जाएगी जिस पर थाना अधिकारी के साइन होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ होती है कि एफआईआर है वो ऑनलाइन सीसीटीएनएस के माध्यम से, ये सीसीटीएनएस एक गवर्नमेंट भारत सरकार की ये एक साइट है जिस पे ऊपर संपूर्ण थाना के जो रिपोर्ट हैं वो पूरे इंडिया लेवल पे इस पे दर्ज किए जाते हैं रिपोर्ट। तो इस पे दर्ज करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंट आउट में से एक आपको कॉपी देते हैं। इसमें और क्या होता है दोस्तों, आपको एक कॉपी देंगे, इससे ये पता चलता है कि आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपसे 5-6 कॉपियाँ जो और रहेगी, जो उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, कोर्ट में भेजी जाएगी, अपने रिकॉर्ड में रखी जाएगी, फाइल में लगेगी, उन कॉपियों पे आपके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उसी वक्त रिपोर्ट दर्ज होने के बाद। तो इसका मतलब है आपकी रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और रिपोर्ट हमेशा आसान शब्दों में लिखें, सिंपल भाषा का उपयोग करें, पढ़ा जा सके, समझ में आ सके। और ज़रूरी जो सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया, सारी ज़रूरी चीज़ें एफआईआर में आ जानी चाहिए। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर है वो अवश्य लिखें। फिर अंत में आप अपना हस्ताक्षर है वो एफआईआर के नीचे कर दें। इसके अलावा कई लोगों की ये दिक्कत रहती है, सवाल रहता है कि हम जो रिपोर्ट देते हैं क्या वो रिपोर्ट उसी तरीके से दर्ज की जाती है जो शब्द हमने लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप जो रिपोर्ट देते हो सेम वही रिपोर्ट थाना पे दर्ज की जाती है। थाना अधिकारी या किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा उसमें एक शब्द भी अलग से नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि आप देख लेना, आपकी जो रिपोर्ट है जब कोर्ट में चालान पेश किया जाता है तो आपकी जो मूल रिपोर्ट ऑनलाइन कॉपी है वो तो लगेगी एफआईआर की, लेकिन आपकी जो मूल रिपोर्ट है वो भी आपकी फाइल में रहेगी। तो उसमें थाना अधिकारी या पुलिस अधिकारी कोई भी कुछ नहीं जोड़ सकता। अब दूसरी चीज़ आती है कि एफआईआर दर्ज अगर आपकी नहीं करे तो क्या करना चाहिए। तो मैंने पूर्व में बताया है, इसका सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, थाना अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। अगर फिर भी आप वो नहीं कर सकते झंझट में, तो आप सिंपली आप उच्च अधिकारियों के पास जाइए, वहाँ पे आपकी सुनवाई अवश्य होगी। अगर वहाँ भी नहीं होती है आपको कोर्ट के माध्यम से अपनी एफआईआर रिपोर्ट है जो शिकायत है वो आप दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी जो जांच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, जांच अधिकारी, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। जो घटना स्थल है आपके साथ जहाँ घटना कारित की गई है उस घटना का निरीक्षण करेगा, घटना स्थल का, तो वहाँ पे आपके साइन लिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे 2 गवाहों के और साइन लिए जाएंगे उस जगह पे। इसके अलावा आपको अगर मुकदमा आपके पक्ष में
करवाना है पूरी जांच, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अच्छे गवाह होने चाहिए जिनके बयान 161 CRPC के तहत लिए जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके गवाह मजबूत होने चाहिए। जो बात आप जांच अधिकारी को बोलते हैं वही कोर्ट में एकदम हूबहू बोले और मजबूती से आपके साथ खड़े रहें। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने बात की कि FIR दर्ज कैसे होती है, FIR कहाँ दर्ज होती है, अगर दर्ज नहीं करे तो क्या करना चाहिए, और FIR में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और आपको कैसे पता चले कि आपकी FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी धारा के बारे में जानकारी चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए कानून से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आया है तो शेयर करें